नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम और त्रिपुरा का चुनाव परिणाम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा में भाजपा ने विजय प्राप्त की थी। वहाँ भी लोगों ने अनुमान लगाया था कि कांग्रेस लेफ्ट को सहयोग देगी, लेकिन कांग्रेस को न तो सीटें आई और न उस अनुपात में वोटें आई। यहाँ भी बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में हंग पार्लियामेंट आने वाला है, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव का इतिहास रहा है कि वहाँ कभी भी हंग असेंबली नहीं हुआ है। पूर्व में भी देखें तो कभी भी वहाँ हंग असेंबली नहीं हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम हमेशा एक तरफा रहा है। इस बार भी चुनाव परिणाम एक तरफा ही रहने की ज़्यादा चांसेस हैं। उसके पीछे दो तीन कारण हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो त्रिपुरा विजय के बाद भाजपा ने वहां लगाया, वहां उन्होंने मुकुल राय और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो संगठन को विस्तार दिया, और उसके बाद टीएमसी से जो कार्यकर्ता भागे और उसमें मुख्य नेता शुभेंदु अधिकारी का जाना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा आघात होने वाला है। और पूरे चुनाव कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं था जिस तरह से एक जीते हुए उम्मीदवारों का बॉडी लैंग्वेज होता है। हंसता हुआ चेहरा कहीं भी नहीं उनका दिखा। पूरे चुनाव कार्यक्रम में अमित शाह, जेपी नड्डा हों या दिलीप घोष हों या मुकुल राय हों या शुभेंदु अधिकारी हों, इन सभी का बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था। इस वजह से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में भाजपा के तरफ हुआ, और उस कारण से भाजपा लगभग 165 से 175 सीटें के करीब ला सकती है। उस स्थिति में भाजपा को, वही टीएमसी को औसत स्थिति में 105 से 115 सीटें आती हुई दिखती हैं लगभग, और अन्य को 0 से 5 सीटें, वाम दल को वहीं 5 से 15 सीटें के करीब आ सकती है। कुल मिलाकर बंगाल परिणाम को अगर आप देखें तो बंगाल का हमेशा एक इतिहास रहा है कि बंगाल कभी हंग असेंबली नहीं दिया, और इस बार भी हंग असेंबली होने की संभावना जो लोग व्यक्त कर रहे हैं वो एक बार फिर गलत साबित होने वाले हैं। त्रिपुरा में भी लोगों ने अनुमान लगाया था कि कांग्रेस वाम दल को सहयोग देगी, लेकिन यहाँ भी वह स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है कि वाम और कांग्रेस को सीटें आए। कांग्रेस ने तो यहाँ गंभीरता से चुनाव लड़ा ही नहीं, वाम दल के पास संगठन भी नहीं था, और वो चुनाव में तेज और वेग नहीं था जो एक हर एक चुनाव में दिखता है। चुनाव एक माइंड गेम होता है, और उस माइंड गेम में भाजपा ने पहले ही चरण से विजय प्राप्त की। उसकी सभाओं में जो महती भीड़ थी, और उस भीड़ के बाद उनके नेताओं के चेहरे पर जो ओज और तेज था, उस और बॉडी लैंग्वेज में जो पॉजिटिवनेस थी, उस बॉडी लैंग्वेज के पॉजिटिवनेस को देखते हुए आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की विजय अगर भाजपा 200 से ऊपर सीटें लाती हुई दिखती हैं तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बिना शिवपाल यादव के अखिलेश यादव नहीं सीटें ला पाते हैं। लास्ट समय में उन्होंने जो कांग्रेस से जो अलायंस किया उससे भी उनको कोई महती सफलता नहीं मिली। इसलिए कमजोर संगठन के सहारे और शुभेंदु अधिकारी का जाना, उसके पहले मुकुल राय का जाना टीएमसी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। बाद में उन्होंने प्रशांत किशोर को जो लाया, और उसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में प्रभुत्व होना, ये सभी चुनाव के विरुद्ध में गया। हालांकि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एकमात्र हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली है। उन्होंने अपने जानते भरसक कोशिश की कि चुनाव को अपनी तरफ कर लिया जाए, लेकिन बीते 10 वर्षों में कहीं उनके शासन में कहीं यह न दिखा कि उन्होंने एक अति वाम दल की तरह शासन किया। जो लेफ्ट से निराश मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, उनके मतदाताओं की सोच थी कि लेफ्ट से अलग वो शासन करेंगे, लेकिन उनके शासन करने का तरीका ढर्रा सभी लेफ्ट का था।
बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो औद्योगिकरण की दिशा में कदम उठाए, उस पर ममता बनर्जी ने जो सिंगूर में जो टाटा का नैनो प्लांट रोका, उस कारण से पश्चिम बंगाल का औद्योगिकरण रुका। कुल मिलाकर अगर आप बंगाल का चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो आमूल परिवर्तन के पक्ष में ज़्यादा है, खेला होवे नहीं होने वाला है। और अगर हम कोविड को देखते हुए अगर हम अनुमान लगाते हैं कि भाजपा कोविड के कारण कम सीटें आती हैं, तो उस स्थिति में हम लोग मान कर चलें कि 165 से 170 सीटें भाजपा को आ जाएगी। और अगर अच्छी स्थिति रही तो 200 से ऊपर सीटें, क्योंकि भाजपा का स्वाद तो पश्चिम बंगाल की जनता ने नहीं लिया है। इसलिए एक बार वो देखना चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता कि आखिर भाजपा क्या चीज़ है। नमस्कार।